महाराष्ट्र में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। मुंबई समेत कई जिलों में जल भराव, यातायात बाधित होने और सामान्य जीवन अस्त व्यस्त होने की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बात कर राज्य के हालात की जानकारी ली और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। पालघर के कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही कोंकण क्षेत्र में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने निचले इलाकों में जल भराव, अचानक बाढ़, सड़क, रेल, हवाई और फेरी सेवाओं में व्यवधान, समुद्र में ऊंची लहरें और भूस्खलन की आशंका को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। बारिश के कारण पश्चिम रेलवे की कई सेवाएं प्रभावित हुई हैं, जबकि मुंबई के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 9 जुलाई से भारी बारिश की तीव्रता धीरे धीरे कम होने की संभावना है और 12 जुलाई के बाद राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। उधर राज्य सरकार ने किसानों को भी मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए कृषि कार्य करने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि मुंबई और पश्चिमी महाराष्ट्र में शुरुआती जुलाई में अच्छी बारिश हुई, लेकिन राज्य के कई हिस्सों विशेषकर धुले, नंदुरबार, अहिल्यानगर, सोलापुर, पश्चिमी विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ क्षेत्रों में अब तक सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है। कृषि विभाग ने कम बारिश वाले इलाकों के किसानों से पर्याप्त नमी बनने तक बुवाई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। फिलहाल प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और राहत एवं बचाव एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। और आइए रुक करते हैं महाराष्ट्र का। हमारे साथ योगेश इस वक्त जुड़ रहे हैं। योगेश, सबसे पहले बात यही कि कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और अभी क्या हालात बताए जा रहे हैं? देखिए, जो MMR रीजन है जिसके तहत मुंबई, ठाणे, पालघर, नवी मुंबई आता है, वहां सबसे ज्यादा अगर कोई इलाका जो है प्रभावित है तो वो है पालघर। जो वेस्टर्न पॉकेट है महाराष्ट्र का वो सबसे ज्यादा इस वक्त जो है प्रभावित है। और जो कोस्टल एरिया है, अगर आप पालघर की पर्टिकुलर बात करें तो मुंबई से सटा हुआ है और मुंबई की जितनी आबादी है उसका एक बड़ा चंक जो है वो वहां पे रहता है। वसई हो गया, नाला सोपारा, विरार, ये सब की सीधा चर्चगेट को वहां से कनेक्ट करते हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, क्योंकि मुंबई काफी एक्सपेंसिव सिटी है। तो जो अप्रवासी आते हैं खास करके वो ज्यादातर किराए पे या फिर धीरे धीरे करके वो अपना फ्लैट वो वसई, विरार, नाला सोपारा, कल्याण, ये सब इलाकों में ज्यादातर लेते हैं। तो वो इलाका अभी सबसे ज्यादा प्रभावित है। और जो गुजरात की तरफ जो ट्रेन जाती है, भुज जा रही है या मुंबई भुज या अहमदाबाद एक्सप्रेस जो है, जो कि मुंबई सेंट्रल या बांद्रा से निकलती है, इन सब ट्रेनों को फिलहाल जो है वो कैंसिल किया गया, शॉर्टली टर्मिनेट किया गया है। ये वेस्टर्न रेलवे की मैं आपको बात बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप सेंट्रल रेलवे की बात की तो जो पुणे का जो रीजन है, क्योंकि जो ट्रेनें दक्षिण की दिशा में जाती हैं मुंबई से, वो पुणे, सोलापुर, इन सब रास्तों से होते हुए जाती हैं। पुणे के पास जो भोर, जहां पे भोर जगह है जहां पे लैंडस्लाइड हुआ था, जिस तरीके से मुंबई पुणे में भोर है, उसी तरह कशेड़ी करके एक जगह है जहां पे लैंडस्लाइड हुआ था। मुंबई गोवा हाईवे पे रिसेंटली परसों जो है पूरा ट्रैफिक मुंबई एक तरीके से आइसोलेट हो गया था, कट गया था इन सब शहरों से। हालांकि धीरे धीरे करके जो मिसिंग लिंक है, जो मिसिंग लिंक पे भी जो यातायात अवरुद्ध हुआ था, लेकिन मिसिंग लिंक फिर से चालू किया गया है आज। सुचारू रूप से वहां पे चल रहा है, 2 लेन चल रहा है, क्लोजली मॉनिटर की जा रही है एक्टिविटीज को वहां पे। तो अगर ट्रेन सेवाओं की बात करें तो मुंबई से पुणे की तरफ, अगर सेंट्रल रेलवे की मैं बात कर रहा हूं, मुंबई से पुणे की तरफ जो जाने वाली जो बड़ी ट्रेनें हैं, जैसे डेक्कन क्वीन हो गई, इंटरसिटी हो गई, सिंहगढ़ एक्सप्रेस हो गई, ये सब जो ट्रेनें हैं, ये सब ट्रेनों को कैंसिल किया गया था। कुछ ट्रेनें जो है वो शॉर्टली भी टर्मिनेट की गई हैं, जो कि जिनको डाइवर्ट भी किया है, शॉर्टली टर्मिनेट भी किया गया है। इन सब के अलावा अगर आप पालघर के अलावा बात करें, जो सबसे ज्यादा प्रभावित है, हालांकि पालघर में चूंकि स्कूल कॉलेज भी आज बंद किए गए हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित अगर क्षेत्रों में देखें तो जो घाट सेक्शन है महाराष्ट्र का, जैसे कि नासिक का घाट हो गया, कसारा का घाट, जो कि डाउनवर्ड हम जाते हैं जब नासिक की तरफ जाते हैं, तो नासिक और पुणे, ये दोनों जो घाट सेक्शन है, ये सबसे ज्यादा प्रभावित है इस बारिश चलना के मौसम विभाग में। बिल्कुल, ऐसे में योगेश क्या कुछ किया जा रहा है प्रशासन के साथ? बिल्कुल योगेश, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं तस्वीरों में लगातार जो तमाम सड़कें हैं, ट्रैक्स हैं, वो पूरी तरह से डूबे हुए, सबमर्ज नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ निकासी की जा रही है, कुछ राहत, और IMD की तरफ से भी क्या अनुमान है?
देखिए, प्रशासन की अगर बात करें तो बीएमसी की अगर हम बात करें, जो स्थानीय जो सिविक निकाय है वहां की अगर बात करें तो 1 लाख के करीब जो है जो पेड़ होते हैं या ब्रांचेज, तो इनको ऑलरेडी काटा गया था। कल अश्विनी भिड़े जो कि बीएमसी के नई कमिश्नर है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया तो उन्होंने बताया था कि क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इंश्योर ये किया जा रहा है कि सिटी ट्रैफिक को स्मूथ रखा जाए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रहता है ऐसे समय में। जैसे अंधेरी सबवे हो गया, माटुंगा के कुछ इलाके हैं, चूना भट्टी के कुछ इलाके हैं, ये सब लो लाइंग एरिया है जहां पे पानी जमता है और उसकी वजह से ट्रैक पर पानी आता है और ट्रेन डिले होती है, तो वहां पे पंपिंग सेट लगा के पानी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी चीज जो एसडीआरएफ स्टेट यूनिट की मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि एनडीआरएफ जो है वो कई जगह स्टेशन किया हुआ है। एनडीआरएफ ऑलरेडी पुणे में एक ऑपरेशन भी अभी एनडीए ने कैरी आउट किया था एनडीआरएफ ने। एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस सेवाएं, जो स्टेट की जो यूनिट्स होती हैं उनको स्टैंड बाय पे रखा गया है। वो लगातार जो है क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को। जहां तक आकलन के बारे में आपने कहा, तो आज के बारे में जो पालघर में तो रेड अलर्ट है और बाकी जो मुंबई है, ठाणे है, जो एमएमआर का रीजन है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, वहां पे जो है ऑरेंज अलर्ट जो है वो किया गया। हालांकि कल का जो प्रेडिक्शन है वो ग्रीन अलर्ट किया गया। वो बेसिकली कोई अलर्ट नहीं होता है, लेकिन हाँ पालघर के लिए येलो अलर्ट किया गया है। तो वो प्रेडिक्शन जो है वो मौसम विभाग का भी समय समय के साथ बदलता है, लेकिन अभी तक का जो प्रेडिक्शन है वो रेड अलर्ट पालघर के लिए किया गया। और पालघर फिलहाल अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा प्रभावित है। एक तो वहां की ट्रेनें जो कि गुजरात की तरफ जो मैंने आपसे कहा वो जाती है, वो प्रभावित है, और मेन लाइन की ट्रेनें हैं। और जो सबर्बन ट्रेन है मुंबई लोकल, जिसको मुंबई की लाइफलाइन कहते हैं, जिससे लाखों लोग जो है रोज ट्रेवल करते हैं, उनके लिए एक तरीके की दिक्कत जो है ये मुंबई लोकल इस वक्त डिसरप्शन से हुई है। बिल्कुल, तो यहाँ पर मुश्किल बनी हुई है भारी बारिश के चलते। ध्यान रखिए और बहुत बहुत शुक्रिया योगेश फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो मुंबई